Hello everyone. Today I will discuss next question. CSIR नेट दिसंबर 2016 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन क्या है? लेट एफ बी ए होलोमोर्फिक फंक्शन ऑन mod of z greater than equal to 0 less than epsilon where epsilon is greater than 0 given by a convergent Lorentz series summation n equal to minus infinity to infinity a n z raised to power n. Given also that limit z tends to 0 mod of f of z is equal to infinity, we conclude that a of a minus 1 is non-zero and a of a minus n equal to 0 for all n greater than equal to 2. A of a minus n is non-zero for some n greater than equal to 1 and a of a minus n equal to 0 for all n greater than equal to n. A of a minus n is 0 for all n greater than equal to 1. A of a minus n is non-zero for all n greater than equal to 1. अब जो आपकी क्वेश्चन है उसमें जो आपको गिवन है ये एक लोरेंट सीरीज गिवन है समेशन n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एन जेड रेज टू पावर n. और एक कंडीशन और इम्पोर्टेंट कंडीशन गिवन है कि जो लिमिट है z टेंस टू 0 मोड ऑफ ए z इक्वल टू क्या है इन्फिनिटी है. उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट हैं आपके जैसे लोरेंट सीरीज में कोफिशिएंट है जो पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं. ये जैसे अगर आप n माइनस इन्फिनिटी टू 0 लेके जाओगे तो माइनस आएंगे, अगर प्लस 0 टू इन्फिनिटी लेके जाओगे तो जो ये कोफिशिएंट है वो प्लस आएंगे. तो जो लोरेंट सीरीज में जो कोफिशिएंट यूज हुए हैं उन्हीं कोफिशिएंट के बारे में पूछा गया है कि कौन से कोफिशिएंट आपके 0 होंगे और कौन से कोफिशिएंट आपके नॉन जीरो होंगे और कौन से 0 होंगे वो आपको कहाँ से पता चलेगा. ये जो कंडीशन गिवन है वो यहाँ से पता चलेगा कि लिमिट z टेंस टू 0 मोड ऑफ f ऑफ z इक्वल टू इन्फिनिटी गिवन है. अब आपको ये देखिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप क्वेश्चन में जो कीवर्ड है वो क्या है, क्योंकि क्वेश्चन की है जो वो शुरुआत ही नहीं होती, आगे तो सब सोल्व कर देते हैं कैलकुलेशन अगर पता चल जाता है तो सबसे पहले जैसे ये यहीं से पता करना है कि इसमें क्या क्या गिवन है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है. यहाँ जैसे ये लोरेंट सीरीज है, लोरेंट सीरीज में जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों यूज होते हैं और जो ऑप्शन में है वो कोफिशिएंट के बारे में ही बात की गई है. और फिर यहाँ से पता चलेगा कि कौन से कोफिशिएंट 0 होंगे, कितने 0 होंगे. दैट मीन्स काउंटिंग आप यहाँ से करोगे कि पॉजिटिव वाले कौन से 0 होंगे, नेगेटिव वाले कौन से 0 होंगे. अब सबसे पहले आपको लोरेंट सीरीज पता होनी चाहिए क्या होती है. जैसे लोरेंट सीरीज है एफ ऑफ जेड, उसको ऐसे लिख सकते हो पॉजिटिव वाले समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट रेज टू पावर एन प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जेड नॉट रेज टू पावर माइनस एन. तो ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं आपके रेगुलर पार्ट और n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जेड नॉट रेज टू पावर माइनस एन, इसको क्या बोलते हो प्रिंसिपल पार्ट. अब इन दोनों को जो आप है वो कंबाइन भी कर सकते हो. जैसे अगर समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू ए एन इंटू जेड रेज टू पावर एन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड रेज टू पावर एन प्लस n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए ऑफ ए माइनस एन डिवाइड बाय जेड रेज टू पावर एन. अब ये देखिए जब आपकी जो गिवन है कंडीशन में एक बार इसको याद रखना अच्छे तरीके से. समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड रेज टू पावर एन प्लस n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए ऑफ ए माइनस एन डिवाइड बाय जेड रेज टू पावर एन. अगर आप इसको देख के आपको क्या पता चलता है कि z इक्वल टू 0 इसके पास सिंगुलैरिटी पक्का होगी. अब वो क्या हो सकती है, z इक्वल टू 0 सिंगुलैरिटी है तो वो सिंगुलैरिटी किस टाइप की होती है, पोल होती है इस टाइप की सिंगुलैरिटी. अब वो पोल है वो किस ऑर्डर का होगा हमें ये नहीं पता. जैसे अगर यहाँ n है 2 है तो 2 ऑर्डर का पोल हो जाएगा, 3 है तो z इक्वल टू 3 ऑर्डर का पोल हो जाएगा. और यहाँ पे जो कोफिशिएंट यूज हुए वो a ऑफ ए माइनस एन है, क्योंकि जो क्वेश्चन में गिवन है वो सिर्फ इसी पार्ट पे फोकस करने की जरूरत है. a ऑफ ए माइनस एन है तो जो भी ऑप्शन में है तो इसी के कोफिशिएंट के बारे में पूछा गया है हर एक में. देखिए a ऑफ ए माइनस एन, a ऑफ ए माइनस 1, a ऑफ ए माइनस एन, a ऑफ माइनस एन, इसमें भी a ऑफ माइनस एन. तो जो लोरेंट सीरीज में जो ये पार्ट है इसको प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं, इसी पे फोकस करना है. अब ये पता कैसे चलेगा कि इसी के ऊपर फोकस करना था हमें. अब ये देखिए जो कंडीशन है वो आपकी गिवन थी, क्या गिवन थी कि लिमिट z टेंस टू 0 f ऑफ ए z, जो इसका मोड है वो किसके इक्वल है इन्फिनिटी के. तो यहाँ से जो z इक्वल टू 0 वो क्या बनेगा, पोल बनेगा. क्यों पता चला, z इक्वल टू 0 जो पोल. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए पोल. जब अगर आपकी सिंगुलैरिटी क्या बनती है, पोल बनती है, तो ये उसी की डेफिनेशन है. तो z इक्वल टू 0 क्या बनेगा आपका, पोल बनेगा. तो एक ही टाइप की सिंगुलैरिटी थी. तो अगर आपकी z इक्वल टू 0 अगर पोल है तो जो आपकी लोरेंट सीरीज है
जो आपकी जो लोरेंट सीरीज आई थी, इसमें जो रेगुलर पार्ट आया है आपका, जो रेगुलर पार्ट आया वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अगर आपका रेगुलर पार्ट 0 हो जाए दैट मीन्स ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग टर्म है वो सिर्फ क्या बची है आपकी समीशन n इक्वल टू 1 to infinity a of a माइनस एन डिवाइड बाई जेड रेज टू पावर n। वो सिर्फ आपको कहाँ से पता चला, क्योंकि जो कंडीशन गिवन थी कि उसके पास सिंगुलरिटी किसकी थी, पोल की थी। अगर आपका पोल है तो जो आपकी लोरेंट सीरीज में जो प्रिंसिपल पार्ट है आपका, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है। अगर टर्म्स आपकी इनफाइनाइट हो जाएं तो जो सिंगुलरिटी है, अगर आपकी इनफाइनाइट हो जाती है नंबर ऑफ टर्म्स, तो जो सिंगुलरिटी है वो आपकी कैसी बनती है, एसेंशियल सिंगुलरिटी बनती है। अगर आपकी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो लोरेंट सीरीज में ये जो लोरेंट सीरीज आई है आपकी, ये इसके अंदर आपकी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो जो सिंगुलरिटी है वो क्या बनती है आपकी पोल। अगर आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसके अंदर तो जो सिंगुलरिटी है वो कैसे बनती है आपकी एसेंशियल सिंगुलरिटी बनती है। तो दैट मीन्स अब ये देखिए जो रिमेनिंग पार्ट है, अगर आपका रेगुलर पार्ट 0 हो जाता तो रिमेनिंग पार्ट आपका यही बचता है। अब पोल थी, हमें पता चला कि इसके अंदर कितने टर्म्स होंगे, आपकी फाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट करेंगे प्रिंसिपल पार्ट में। अब यही है जो हर एक ऑप्शन को चेक करवाएगा। आप ये देखिए, अब आप फर्स्ट ऑप्शन चेक कीजिए, ये बोल रहा है कि इसका मतलब यहाँ पे जो अगर इसके अंदर कितनी टर्म है, फाइनाइट टर्म एग्जिस्ट किए, दैट मीन्स उनके लिए ये कोफिशिएंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। फाइनाइट टर्म्स के लिए जो ए ऑफ ए माइनस एन आया है आपका, वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। किसके लिए, फाइनाइट नंबर ऑफ ए टर्म्स के लिए। अब ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि ए ऑफ ए माइनस 1 इज नॉन जीरो एंड ए ऑफ ए माइनस एन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। दैट मीन्स ये बोला सिर्फ एक ही टर्म नॉन जीरो होगी, बाकी सब क्या है जीरो। बट हमने क्या ऑब्जर्व किया था यहाँ से कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नॉन जीरो होंगी, बट इसने क्या बोल दिया, सिर्फ एक। दैट मीन्स दिस इज नॉट राइट, तो फर्स्ट इज द इनकरेक्ट आंसर। अब ये देखिए थर्ड ऑप्शन चेक कीजिए एक बार आप यहाँ से, ए ऑफ ए माइनस एन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये बोल रहा है कि ए ऑफ ए माइनस एन 0 होगा हर एक वैल्यू के लिए। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज हमने बताया कि जो ए ऑफ ए माइनस एन है वो क्या है, नॉन जीरो है फाइनाइट के लिए। तो जब जीरो बनेगा तो वो भी किसके लिए बनेगा, फाइनाइट टर्म्स के लिए ही बनेगा। तो थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब फोर्थ चेक कीजिए आप, फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या, ए ऑफ ए माइनस एन इज नॉन जीरो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर आपकी सिंगुलरिटी यहाँ पोल की बजाय अगर एसेंशियल सिंगुलरिटी होती तो उसके लिए जो ये टर्म है वो नॉन जीरो होती। ये एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए ऑफ ए माइनस एन क्या होगा, नॉन जीरो होगा अगर आप एन की कुछ भी वैल्यू लेते हो। दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जो ए ऑफ माइनस एन है वो नॉन जीरो होगा। बट हमारे पास सिंगुलरिटी पोल आई है तो हमारे लिए तो ये नॉन जीरो किसके लिए होगा, सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या होगा, नॉन जीरो होगा। बट ये क्या बोल रहा है, हर एक के लिए क्या होगा, नॉन जीरो। ये है ना एसेंशियल सिंगुलरिटी की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। एसेंशियल जब आपकी जो सिंगुलरिटी है वो अगर एसेंशियल बनती तो ये ऑप्शन आपका क्या होता, करेक्ट होता। बट हमारे पास सिंगुलरिटी पोल है, पोल के अंदर जो प्रिंसिपल पार्ट में जो ये यूज होते हैं वो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या होगा आपका, नॉन जीरो होगा। बट ये बोल रहा है इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आप सेकंड चेक करिए, ए ऑफ ए माइनस एन इज नॉन जीरो फॉर सम एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड ए ऑफ ए माइनस एन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो ये ऐसे ही बोल रहा है कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए वो नॉन जीरो होगा एंड जो इसके अलावा जो बची हैं उनके लिए वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये पोल्स की कंडीशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।